नमस्कार सभी भाई बहन सभी को हमारी तरफ से दिल से अभिनंदन है। आप लोग को मेरे चैनल पे जुड़े रहने के लिए माय माइंड एजुकेशंस पे आज आप लोग के लेके आए हैं जीवन की मौलिक इकाई कोशिका क्लास 9th का 5 लेसन जो बायोलॉजी का। इससे पहले हम 2 केमिस्ट्री का डाल दिया हूँ, 1 लेसन 2 लेसन। जो बच्चा नहीं देखा है कृपया करके मेरे चैनल पर माय माइंड एजुकेशन पर जाके देखिए। और आज हम आप लोग के लिए बायोलॉजी का लेकर आया हूँ जीवन की मौलिक इकाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंस। ठीक है, 1 चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए, एक का भी अपना लैंग्वेज, इससे एक सटीक कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग इससे फेयर नोट्स आप लोग लिख सकते हैं कहीं भी जाइएगा। ऐसे यूट्यूब में इससे अच्छा आसानी भाषा में या फिर आसान इसका जैसा हम बतलाने जा रहे हैं वैसा आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखिए और समझते जाइए कि आप लोग और कॉपी निकाल के रखिए क्योंकि नोट्स भी साथ में बनाते जाइए। ठीक है, जय हिंद जय भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो क्या बोला है कि जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई किसको कहते हैं बाबू? तो कोशिका। कोशिका क्या है? कोशिका जो है हम लोग का जो शरीर का निर्माण हुआ, हम लोग के जीवन की मौलिक इकाई कोशिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग का जो निर्माण हुआ है सबसे पहला एक कोशिकाओं से ही निर्माण हुआ है। जब तक हमारे शरीर में एक कोशिका का विकसित नहीं तो हम लोग का शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। जिस प्रकार का अगर नहीं जानेंगे तो हम लोग का में भी नहीं जान सकते। अगर ABC नहीं जानेंगे तो हम लोग किताब इंग्लिश पढ़ना भी नहीं जानेंगे। उसी तरह जब तक हमारा एक कोशिका जगह नहीं आएगा तो हम लोग का शरीर का जो अंग का निर्माण जो होता है, अंग का जो निर्माण होगा वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग जीवन की मौलिक इकाई किसको कहा गया है? सबसे महत्व किसको और वास्तविक किसको कहा गया है? तो कोशिका को कहा गया है। ठीक है, चलिए अब चैप्टर स्टार्ट। क्या क्या हम लोग को पढ़ना है इस अध्याय में? चलिए एक नज़र में डालते हैं। इस अध्याय में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? कोशिका के बारे में। कोशिका कितने भागों में बटा गया है? तो एक कोशिका बहुकोशिका। कोशिका 2 भागों में बटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक कोशिका बहुकोशिका। एक कोशिका में क्या किया गया? अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, बहुकोशिकम गाय, मनुष्य, कुत्ता, जीव जंतु ये सब आते हैं। ठीक है, यानी कि कोशिका, अमीबा, पैरामीशियम ये सब आते हैं। और आगे इस चैप्टर में हमको पढ़ना। ठीक है, क्या क्या जानकारी आगे हम फिर से इसे बतलाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। हम लोग बता चुके हैं कि जितने भी जीव जंतु होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, जिसमें प्राणियाँ होते हैं, सब क्या चीज़ से मिलकर बनते हैं? तो कोशिका से ही मिलके बनते हैं। क्या चीज़ से? कोशिका से ही मिलके बनते हैं। कोशिका कितने भागों में बटा गया है? तो देखिए, कोशिका, कोशिका झिल्ली, केंद्रक द्रव, केंद्रक, कोशिका द्रव। देखिए, केंद्रक कोशिका झिल्ली भी पौधों में, कोशिका पौधों में भी पाया जाता है। ठीक है, यानी कोशिका भित्ति, सॉरी यहाँ किसका क्या होगा? कोशिका भित्ति होगा। ठीक है, कि सेल वाले हैं कोशिका भित्ति होगा। कैसी होगा? कोशिका भित्ति, ध्यान रखिएगा। कोशिका झिल्ली, केंद्रक द्रव, केंद्रक, कोशिका द्रव, ये सब देखिए। कोशिका झिल्ली किसे पाया जाता है? उच्च पौधों और जंतुओं में, यानी कि पौधों जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसे पाया जाता है? तो पौधों में। कोशिका काय क्या है? तो ठीक है, केंद्रक कार्य में क्या बनता है? प्रोकैरियोटिक। इनमें झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते जैसे बैक्टीरिया। इसमें कोई अंगक नहीं होते जैसे क्या है? बैक्टीरिया। केंद्रक इसमें यूकैरियोटिक, इनमें झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं। इसमें यंग पाए जाते हैं। मनुष्य हम लोग को तो यंग है, ये है, हाथ है, गोड़ है, पैर है, नाक है, मुंह है, कान है। इस हम लोग का कीट मकोड़ा भी इसमें भी हाथ, पैर, गोड़, हाथ सब होते हैं। ठीक है, अब आगे कोशिका द्रव। कोशिका द्रव किसे? ए अंगक होते हैं। क्या होते हैं? अंगक। अंगक कितने भाग में बढ़ गया? देखिए, आंतर्जर्वी जलिका, गल्जिकाय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, पौधोलवक, जंतु कारतारक, फिर अंतर्द्रवी, खुदरी, अंतर चिकनी, ये भागों में बांट के। इतना हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ के एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले चलिए हम लोग के मुख्य बिंदु पर ध्यान देते हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स में जिस तरह बता रहे हो उस नोट्स में भी लिखते जाइएगा। ठीक है, इसलिए ऐसे क्या होगा, आप लोग को आत्मनिर्भर बनेगा और आप लोग के नोट्स में भी अच्छी तरह से लिख पाएंगे। जैसे टीचर भी बोलेगा क्या क्या नोट्स बनाया है। अगर आप लोग अपने आप में सबसे अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते थे नोट्स जरूर बनाइएगा, जो हम आप लोग को पॉइंट बनाते जा रहे हैं एक का करके। ठीक है, इसलिए ध्यान से पॉइंट आप लोग जरूर देखिए। अब वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि आप लोग दोस्त भी लोग अच्छा पढ़े, क्योंकि दोस्त को ही मदद कर सकता है। इसलिए आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। अब वीडियो अंत तक देखिए। ठीक है, चलिए मुख्य बिंदु। कोशिका की खोज पढ़ना है हम लोग के। सबसे पहला कोशिका के प्रकार पढ़ना है। एक कोशिका, बहुकोशिका के बारे में पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, कोशिका का आकार, कोशिका आकृति, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, विसरण, प्रसारण, केंद्रक, कोशिका द्रव, आंतर्जालिका, ये सब क्या करना हम लोग के? पढ़ना है।
ठीक है। तो उससे पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका क्या होता है, जंतु कोशिका क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। तो पादप कोशिका ये पौधों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पौधों में क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी पादप कोशिका में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है। और रिक्तिकाएं होती है, पादप कोशिका में क्या होता है, रिक्तिकाएं होती है। ये द्रव पदार्थ की क्या करता है, अवशोषण, अवशोषण यानी बाहर निकालने की प्रक्रिया प्राप्त करता है। प्रकाश द्वारा भोजन आने के पेड़ पौधे के अपना भोजन किससे प्राप्त होते हैं, तो प्रकाश आने की सूरज की रोशनी से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। 5वां नंबर क्या बोला है कि कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज होता है, यानी कि कोशिका भित्ति जो होता है, यानी कि पौधों में जो होता है क्या होते हैं, सेल्यूलोज होते हैं। क्या होते हैं, सेल्यूलोज। और जटिल जंतु कोशिका पढ़ते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें कोशिका झिल्ली होते हैं। रिक्तिका इसमें नहीं होती, यानी कि खाली संरचना, खाली जगहियाँ नहीं होते हैं। अधिक मात्रा में द्रव अवस्था का अवशोषण नहीं हो सकता। हम लोग के ज़्यादा पसीने द्वारा, मलमूत्र के द्वारा ही हम लोग निकाल सकते, ज़्यादा हम लोग आने की ज़्यादा हम लोग के द्रव अवस्था अवशोषण नहीं होता। चौथा क्या है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इसमें हम लोग सूरज की रोशनी द्वारा अपना भोजन नहीं बनाते हैं। कोशिका भित्ति नहीं, यानी कि हम लोग तो दीवार नहीं ना, हम लोग पेड़ पौधा नहीं ना, इसलिए कोशिका भित्ति किसने पाया, तो कोशिका भित्ति के मतलब है कि वो पेड़ पौधे की सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए हम लोग कोशिका झिल्ली पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। और हम लोग में क्या पाया जाता है, लाइसोसोम। हम लोग क्या पाया जाता है, लाइसोसोम। केंद्र की रोटी का आकार। ठीक है, चलिए समझ आ गया। चलिए पादप कोशिका जंतु कोशिका क्लियर हो गया आप लोग के। अगर क्लियर हो गया तो कमेंट करके बताइए ऐस भैया क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बढ़ते। कमेंट कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट कीजिए, जहाँ समझे तो तुरंत पूछिए, आप वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, सभी कोशिका सूक्ष्म कोशिकाओं से बने होते हैं। जितने भी जीव होते हैं सभी सूक्ष्म कोशिकाएं एकक कोशिकाओं से मिलकर ही कैसे होते हैं, यानी कि जितने भी सभी सूक्ष्म यानी कि एकक छोटे छोटे कणों से जो मिलकर बनते हैं, जैसे यानी कि कोशिका, जो कोशिका किस कहते हैं, जो कोशिका किससे मिलकर बनता है, तो असंख्य इकाई से मिलके बनते हैं, सूक्ष्म इकाइयों से मिलके क्या होते हैं, सूक्ष्म इकाई। जिस सूक्ष्म इकाई किसे कहते हैं, जिसे हम लोग नहीं देख सकते, उन्हीं कोशिकाओं से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। सभी जीवों में संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होते हैं, जितने भी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोला है कि जितने भी सजीव संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, सभी सजीवों का जो है संरचनात्मक का क्रियात्मक, आगे नहीं कि क्या बोला है, संरचनात्मक मतलब है हम लोग के बनावटी रहेगा, और क्रियात्मक हम लोग का हर चीज़ बनाता है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं। कोशिका का आकार, आकृति, संगठन अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कोशिका की खोज कब की थी, 1665 कोर कोशिका रॉबर्ट हुक ने किसे देखा था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज कब किया था, 1665। कब किया था, 1665 ईस्वी को किसने देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने। सर्वप्रथम निश्चित कोशिका को एंटोनी लियोन हुक ने देखा था। सबसे प्रथम कोशिका को एंटोनोन लियोन हुक ने देखा। कब देखा था, तो 1674 ईस्वी में देखा था। ठीक है, विभिन्न लक्षणों के आधार पर कोशिका जीव द्रव सोल गेल के स्थित होते हैं। प्रोटोजोआ के विभिन्न संगठन जल, आयरन, नमक, इनके अति कार्बनिक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आशा, यूरिक अम्ल आदि विटामिन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन जीव वैज्ञानिक आश्चर्य और स्वान के किसी अनुसार। पहला नंबर, सभी पौधे के जीव कोशिकाओं से बने। जितने भी पौधे और जीव होते हैं, जितने भी जीव, जितने भी सजीव होते हैं, सब चीज़ क्या से मिलकर बनते हैं, कोशिका से। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, हम पढ़ चुके, बता भी चुके हैं। कोशिका जो है जीवन की क्या मौलिक इकाई, जब तक कोशिका ना तो हम लोग का जन्म ही नहीं होगा, हम लोग का फिर निर्माण ही नहीं हो सकता। हम लोग के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है तो कोशिका है। सभी कोशिकाएं पूर्ण निर्मित कोशिकाओं में पैदा होती है। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। क्लियर हो गया आप लोग को, इतना समझ आ गया। वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है, चलिए वीडियो ज़्यादा ज़्यादा देखिए अंत तक। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या से, ध्यान दीजिए। एक कोशिका बहुकोशिका, देखिए कि ये मेरा कचिया है, बहुकोशिका, ये मेरा कचिया है, एक कोशिका। जैसे पैरामीशियम, प्रियोटिक, अमीबा, ये मेरा कचिया, एक कोशिका। ये मेरा कचिया है, बहुकोशिकाएं हैं। कचिया बहुकोशिका और पेड़ पौधे कचिए हैं, बहुकोशिकाएं हैं। चलिए इनों के बारे में जानेंगे कि क्या है ये से। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि एक कोशिका किसे कहते हैं, जो एक ही कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं उसे एक कोशिका कहते हैं। बहुकोशिका एक से अधिक कोशिकाओं से जो मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बहुकोशिका कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, बहुकोशिका। सबसे पहले लक्षण, एक कोशिका बहुकोशिका के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कोशिका की संख्या, एक कोशिका में एक ही संख्या होता है, इसमें अधिक मात्रा में एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक, इसे क्या कहते हैं, बहुकोशिका। कार्य, कोशिका के सभी कार्य एक कोशिका द्वारा किया, यानी कि इसमें एक ही कोशिका एक ही द्वारा कार्य करेगा। ऐसे विभिन्न कोशिका के विभिन्न प्रकार के कार्य होती है, जैसे हाथ का कार्य अलग हो गया, मुंह का कार्य अलग हो गया, कान का अलग, सबका कार्य कैसे, तो विभिन्न कोशिकाओं का प्रकार को जो होता है, कार्य जो होता है अलग अलग होता है। कार्य का विभाजन, इसमें कार्य का कोई विभाजन नहीं, तो किसे बांटेगा, ये अकेले है तो किसी को बांट सकता है। दो आदमी रहेगा तो ना एक दूसरे को बांट सकता है, लेकिन अकेला है इसलिए नहीं बांट सकता है। विशेष कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती है, यानी कि विशेष कोशिकाएं जो होती है विभिन्न प्रकार के, जो विशेष कोशिका तो क्या करता है, विभिन्न अलग अलग प्रकार के कार्य करती है। जनन, जनन एकल कोशिका द्वारा ही किया जाता है, यानी कि जनन जो होता है एक ही कोशिका द्वारा होता है। इसमें विशेष क्रिया कोशिकाएं जनन में भाग लेती है। आयु, इसका आयु कैसी होती है, छोटी होती है, इसकी लंबी होती है। ठीक है, चलिए आप लोग क्लियर आ गया। इसको 5 पॉइंट आप लोग बना के लिख लीजिए। बोल देगा एक कोशिका बहु कोशिका का अंतर बताइए, तो आप लोग 5 लिखिएगा तो 100% आप लोग का टीचर बिंदास बोलेगा कि आप लोग क्या नोट्स बनाया है। इसलिए वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, चुटकी बजा के। चलिए नेक्स्ट बढ़ाते हैं। कोशिका के आधार पर अंतर देख जानते हैं, कोशिका के आधार पर क्या अंतर है इसे, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इसका आकार बहुत छोटी है, इसका आकार बड़ी है। ठीक है, क्लियर, इसका आकार छोटी है, इसका आकार बड़ी। सेकेंड नंबर, कोशिका का केंद्रीय भाग यूक्लियर झिल्ली नहीं ढका होता, यानी कि इसमें कोई झिल्ली से ढका नहीं होता, और केंद्रीय भाग यूक्लियर झिल्ली से द्वारा इसमें ढका होता है, इसमें ढका नहीं होता है। केंद्रक अनुपस्थिति तथा केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्र उपस्थित होता है। झिल्ली द्वारा घिरे अंगक का अनुपस्थिति होता है, अंगक झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं, यानी कि हम लोग सही ढका हुआ कि नहीं स्किन से। कोशिका विभाजन विखंडन कोशिका विभाजन द्वारा होता है, विखंडन में बांटना। कोशिका विभाजन माइटोसिस के या मिकोसिस द्वारा होता है, विभाजन यानी कि बढ़ता है। ठीक है, इसमें किसके द्वारा, तो कोशिका विभाजन द्वारा होता है, इसमें माइटोसिस या मियोसिस द्वारा विभाजन होता है। किसको, चलिए आप लोग अगर 5 को बोले कोशिका के आधार का अंतर बताइए तो 5 को आप लोग ये 5 को लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए बोले ना कि ऐसा नोट्स आप लोग कहीं नहीं मिलेगा, आप लोग कॉपी में भी लिखते जाइए और समझते जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोशिका यानी कि सेल शेप, कोशिका की आकार कैसी होती है इसे देखो। कोशिका विभिन्न आकार और आकृति की होती है, कोशिका कोई एक आकार नहीं होता, इसको अलग अलग आकार होते हैं। समय तो कोशिका अंडाकार होती है, ये वे होती है, जैसे लंबाकार तंत्रिका कोशिका का, खंडाकार है कि नहीं, देखिए कितना सारा कोशिका है, ये सब मेरा खची है कोशिकाएं हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के कि नहीं, तो इसलिए कोशिका का शेप का होता है अलग अलग होता है, विभिन्न प्रकार के आकार की आकृतियाँ होती किसमें, कोशिका में। देखिए आप लोग के सामने नजर आ रहा है। कोशिका के आकार, विभिन्न जीवों की कोशिका विभिन्न आकार की होती है, हम लोग बता चुके हैं अभी। कोशिका के विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती है। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होते हैं, कुछ कोशिका जो सूक्ष्मदर्शी जो बहुत छोटे होते हैं, जबकि कुछ सूक्ष्मजीव नंगी आंखों से देखी जा सकती है। कुछ जीव छोटी, कुछ कोशिका ऐसी है जो हम लोग अपने देख सकते हैं आंखें, और कुछ ऐसी होती है जो हम लोग नहीं देख सकते। इनका आकार 0.1 माइक्रोमीटर होता है, और यानी कि 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 18 सेंटीमीटर तक होती है। पहला, एक बहुकोशिका जीव का आकार सामान्य इतना होती है। एक बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा 15 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। एक छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा 0.1 माइक्रोमीटर होता है। मनुष्य का अंड लगभग 0.1 लंबाई होती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका, नेक्स्ट भाग, कोशिका के भाग। कितने भाग बांटे, कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ठीक है, संयुक्त कोशिका के विभिन्न भाग कोशिका अंगक कहलाते हैं, यानी कि कोशिका का अलग अलग भाग को क्या कहते हैं, कोशिका अंगक कहते हैं, जो विशेष कार्य संपन्न करती है। ये मुख्य उपाय प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव, ये 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3, एक प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्वार।
ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। तो क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके हैं कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, केंद्र द्रव किसे कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली क्या है, ऐसे आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में जानेंगे। किस बारे में, कोशिका झिल्ली क्या होता है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। सेकेंड नंबर क्या है, प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका को के द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है, यानी प्रत्येक कोशिका जो होते हैं दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव से कैसे होते हैं, अलग होते हैं, यानी कि डिफरेंस होते हैं। तीसरा क्या है, यह जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों पाई जाती है, यानी कोशिका झिल्ली है दोनों पाई जाती है, ये पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में, बोलो पादप जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में। चौथा क्या है, जंतु कोशिका सबसे बाहरी झिल्ली या पादप झिल्ली में कोशिका भित्ति से नीचे होती है। पंचमा क्या है, यह प्रोटीन लिपिड से बनी होती है, क्या से, प्रोटीन लिपिड से बनी होती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI ये वाला पॉइंट है। ठीक है, कोशिका झिल्ली वर्णात्मक परिमेय झिल्ली होती है जो कोशिका के अंदर या बाहर का केवल कुछ पदार्थ को अंदर या बाहर आने जाने देती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंदर ला अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया की क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली की चयनात्मक परिमेय झिल्ली कहते हैं। ठीक है, यह लचीली होती है, इसे मोड़ी तोड़ी दोबारा जुड़ सकती है। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य पढ़ेंगे। यह कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देती है। सबसे पहला कार्य किया है वो अंदर भी आने देता है और बाहर भी निकालने देता है। ठीक है, दोनों। यह कोशिका के निश्चित आकार बनाए रखता है, कोशिका के जो आकार जो है ये फिक्स बनाए रखता है। तीसरा क्या है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं को आदान प्रदान या दो प्रकार के होता है, जैसे विसरण प्रसारण। एक किसी द्वारा दो प्रकार, एक विसरण एक प्रसारण द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या किए, प्लाज्मा झिल्ली को कंप्लीट किए, कोशिका झिल्ली कार्य भी कंप्लीट कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ते हैं। चलिए अभी दोनों का प्रसारण विसरण क्या है इससे और जानते हैं हम लोग। क्या जानेंगे, प्रसारण और विसरण। उच्च सदन के निम्न सदन की ओर स्वतः गमन। वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जल के विलायक में अणुओं की उच्च सदनता या के आगमन या दोनों पदार्थ को सदनता के समान कर देता है या दोनों पदार्थ को सांद्रता के समान कर देता है। ठोस द्रव गैस तीनों में संभव है, ये सिर्फ केवल द्रव में संभव है। यह अपनी सदनता के अंतर आधार पर विभिन्न पदार्थों गति करने की स्वतंत्रता है, ये केवल विलायक गति करने के स्वतंत्र के विलयन है। ब्रह्म प्रसारण अंत प्रसारण के, तो कोशिका के अंदर का विलायक को बाहर गमन, ये हो गया ब्रह्म प्रसारण। अंत प्रसारण कोशिका के बाहर से विलायक के अंदर गमन को कहते हैं अंत प्रसारण। ठीक है, चलिए सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार, संप्रसारी विलयन, अति प्रसारण दाबी, अल्प प्रसारण दाबी। ठीक है, जब कोशिका के अंदर व बाहर की सदनता समान हो है तो यह संप्रसारी विलयन है। अति संप्रसारी विलयन किसे कहते हैं, तो जब कोशिका के अंदर या बाहर की सदनता समान, यानी कि अंदर और बाहर के दोनों क्या चाहिए, इक्वल हो, तो उसे क्या कहते हैं, संप्रसारी विलयन कहते हैं। क्लियर। अति प्रसारण दाबी, अधिक कोशिका के अंदर या सदनता बाहर द्रव की अवस्था अधिक हो, अंदर से बाहर कैसे हो, अधिक हो, अंदर से बाहर अधिक हो, या कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल आता हो, उसी का कहते हैं कोशिका सिकुड़ जाती है, जिसे अति प्रसारण दाबी कहते हैं। अल्प प्रसारण दाबी किसे कहते हैं, जब कोशिका के बाहर की विलयन सदनता कम होती है, बाहर की विलयन कैसी होती है, कम होती है, और कोशिका के अंदर के कारण फूल जाती है, इसे फट जाती है, इसे क्या कहते हैं, अल्प प्रसारण दाबी कहते हैं। पहला क्या है, दोनों बराबर। सेकंड क्या है कि ब्रह्म अंदर से बाहर क्या ज़्यादा होना चाहिए, इसमें क्या है, कम होती है। बस तीनों क्लियर हो गया। चलिए आप लोग को क्लियर हो गया। चलिए कमेंट करके बताइए, जहाँ समझ ना रहे तुरंत कमेंट कीजिए। ठीक है, ये आप लोग के एग्जाम्पल ए भी लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति क्या है, यह पादप कोशिका सबसे ब्रह्म झिल्ली होता है, जिसे जंतु कोशिका का अनुपस्थित होता है। आने के जंतु कोशिका नहीं, एक कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो पेड़ पौधों में पाया जाता है। किसमें, पेड़ पौधों में। यह शाखा मजबूत मोटी सनत आजीविका संरचना सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, आने की जो वृक्ष जो तैयार होता है उसको क्या मेन जड़ क्या होता है, सेल्यूलोज से बने। तो कोशिका मध्य भित्ति के द्वारा एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी होती है। चलिए
कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका की संरचना प्रदान करता है, कोशिका मजबूत का प्रदान करता है कि जानबे करते कोशिका के भित्ति का मतलब क्या चाहिए कि वो रक्षा करते हैं। जब हम लोग कोशिका झिल्ली हम लोग के शरीर का क्या करता है, अंग का रक्षा करते हैं, उसी तरह कोशिका भित्ति जो है वो पेड़ पौधे के ऊपर से क्या करता है, ठंडी गर्मी सबसे कैसे करता है, बचा के रखता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, केंद्रक के बारे में। केंद्रक के देखिए फिगर दे दिया है। ठीक है, इन लोग के बारे में हम जानकारी लेंगे। यह कोशिका सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कोशिका के सभी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। केंद्रक जो है जितने भी महत्वपूर्ण अंग, सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ये सभी कोशिकाओं को क्रियाओं का करता है, नियंत्रण करता है कि कंट्रोल करके रखता है। सेकेंड नंबर क्या, एक कोशिका का केंद्र कहलाता है। कोशिका का क्या है, सबसे केंद्र कहलाता है। कोशिका की खोज, इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्र की खोज कब हुआ था, तो 1831 किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका के स्पष्ट केंद्रक होता है जबकि प्रयोगिक कोशिका के केंद्रक प्राथमिक केंद्रक होते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। केंद्रक द्रव के क्रोमेटिन धागे होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक के कार्य। यह कोशिका की सभी उपचय क्रिया के नियंत्रण करता है। यह आनुवंशिक सूचनों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करता है, भेजने की कार्य करता है। आपको पढ़ेंगे कोशिका द्रव किसे कहते हैं। तो कोशिका द्रव व का द्रव जिसमें सभी कोशिका अंगक पाए जैसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव उसे कहते हैं जो कोशिका झिल्ली या केंद्र झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में जो पाया जाता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं। ठीक है, इसको सिस्टोल या कोशिका अंगक, कुछ क्रिस्टल मतलब कुछ जलीय जीव को विभिन्न प्रोटीन होते हैं। कोशिका विभिन्न प्रकार के अंगों के प्लाज्मा झिल्ली भी होती है। गल्जी उपकरण, एक पतली झिल्ली युक्त चपटी पुतिकाएं के समूह जो एक दूसरे से ऊपर समांतर सजी रहती। इनका आविष्कार खोज ने की थी। किसने किया था, कैमिलो गोलोजी ने खोज किया था। किसका, गल्जी उपकरण की खोज किसने किया था, तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। प्रियोटिक स्तनधारी आरबीसी सिर्फ सेल अनुपस्थित होती है। ठीक है, ये फिगर है। गाल्जी काय के आप कारण देखिए, गाल्जी काय के यह लिपिड बनाने की सहायता करता है। यह मध्य लेमिला बनाने का कार्य करता है। यह संभव है कि स्रावी होता है। यह मेलेनिन संश्लेषण सहायता करता है। अंतर्द्रव्य जालिका संश्लेषी प्रोटीन लिपिड संग्रह गाल्जी काय किया जाता है। कुछ पुतिकाएं में एंजाइम बंद होते हैं। ठीक है, क्या है गाल्जी काय के कार्य आप लोग लिख लीजिए। हम बार बोलते आ रहे कॉपी पर नोट्स बना के लिखिए। ठीक है, ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेगा आप लोग के। अब हम लोग जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यह पीरियोडिक अनुपस्थिति होती है। इसकी कोशिका के पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यह एक दोहरी झिल्ली वाले परत है। ब्रह्म परत के चिकने छिद्रित होती है, अतः परत बहुत ही बलित होते हैं और क्रिस्टली का निर्माण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के पढ़ेंगे। इसका मुख्य कार्य ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित करना या केब्रस चक्र के मुख्य स्थान। अब लाइसोसोम, यह अत्यंत छोटे गोल कण होते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं, राइबोसोम जो होते हैं, यह अत्यंत छोटे गोल कण जो जीव द्रव के स्वतंत्र रूप से तैरते अंतर्द्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके पाए जाते हैं। जैसे RNA प्रोटीन से बने होते हैं। कौन, राइबोसोम। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर्द्रव्य जालिका या झिल्ली के युक्त नलिका के शीट विशाल तंत्र होता है। या कोशिका या खोज की। ठीक है, चलिए
चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका क्या खुदरी अंतर्जालिका के दोनों का अंतर देखिए। ये झिल्ली व नलिकाओं से बना होता है, ये सिस्टनरी व नलिकाओं से बना होता है। यह अस्टेरॉइड लिपिड व पॉलीसेकेराइड बनाने की मदद करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण के सहायक है। यह राइबोसोम अनुपस्थित होता है, इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। यह मुख्य कार्य करने कोशिका द्रव के भागों तथा केंद्र के बीच प्रोटीन व परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करता है। अब इसको जानेंगे कार्य का है, ठीक है। यह केवल ऐसा अंग है जो कोशिका के अंदर पदार्थों केंद्र के बीच परिवहन के लिए नलिकाएं सुविधा करता है। आने की जो अंदर जो परिवहन के मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं, वाहन कहते हैं। यह अंगकों के बीच बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। यह वसा अस्टेरॉइडल कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण की मदद करता है। यह कोशिका SER विष दवा निर्विषकरण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब राइबोसोम के कार्य बारे में चाहिए। राइबोसोम अमीनो एसिड प्रोटीन संश्लेषण मुख्य स्थान होता है। राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम अमीनो एसिड्स के प्रोटीन के सबसे मुख्य स्थान है, स्थान में सबसे प्रमुख आगे। सभी संरचनात्मक क्रियात्मक प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम द्वारा ही होता है। जितने भी क्रियात्मक संरचनात्मक किसके द्वारा होता है, तो राइबोसोम के द्वारा ही होता है। संश्लेषित प्रोटीन कोशिका के विभिन्न भागों में अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका विभिन्न भागों में भेजा जाता है, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लवक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यह केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाले जो आंतरिक संगठन झिल्ली प्रत्यय होती है, जो एक पदार्थ के अंदर धसी रहती है। इसी पदार्थ को अस्ट्रोमा कहते हैं। ये आकार की आकृति से बदलते, देखो ये है, ठीक है। ये किसमें पाया जाता है, ये पेड़ पौधे में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट हम बता चुके हैं कि पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये सूर्य से अपना ऊर्जा प्राप्त करता है और भोजन बनाता है, ठीक है। सूरज की रोशनी के द्वारा अपना भोजन बनाता है, ये उसके पावर हाउस का बनाता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के भोजन बनाता है। आप बता चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है, जिन्हें कोशिका के रसोई भी कहते हैं। कोशिका के रसोई किसे कहा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। रिक्तिका किसे कहते हैं, रिक्तिका जो है ये कोशिका द्रव झिल्ली की निश्चित थैली के आकार की संरचना होती है, जिसे दोनों टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह जंतु कोशिका रिक्तिकाएं छोटी अधिक पादप कोशिका से बड़ी होती है। बड़ी रिक्तिकाएं कोशिका 90% से घेरी होती है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग एक का करके नोट्स आप लोग जरूर से जरूर बनाइएगा, कॉपी में लिखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्य। एक कोशिका के अंदर प्रसारण नियंत्रण व पादप कोशिका अपशिष्ट उपचयी इकट्ठा करने के कार्य करती है। अब लाइसोसोम गल्जी के उपकरण के पुतिकाओं एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं तो एकल कोशिका युक्त होती है। इनका कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होता। यह मुख्यतः जंतु कोशिका और कुछ पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, ठीक है। ये आप लोग के हम बता चुके हैं, ठीक है। पादप कोशिका किसे कहते हैं, जंतु कोशिका किसे कहते हैं, सबसे पहले आप लोग चलिए आप लोग के कंप्लीट हो चुका है। ये आप लोग के क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। ये आप लोग क्वेश्चन आंसर जितना भी बताएं अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग गारंटी के आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन आया सब, ठीक है। ये आप लोग बना लीजिएगा, क्वेश्चन उतार के अपने नोट्स में बना लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग के आज हम 5 लेसन बायोलॉजी का कंप्लीट कर दिए हैं। जय हिंद, जय भारत, सरस्वती माता की जय। सभी हमारे विद्यार्थी को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।